जी रहेगी। अभी 27 तारीख को शायद प्रभारी जी का भी आने का बताया जा रहा है कार्यक्रम है। देखिए 27 को लेकर नहीं, ये जो प्रदेश के संग हो रहा है, आप देखिए प्रकृति आपदा अपनी जगहों पर खूब कहर बरसा रही है। लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से, जिस बदतमीजी के साथ, जिस बेईमानी के साथ दिन दहाड़े चुने हुए प्रतिनिधियों को लूटा जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, अपहरण हो रहे हैं, महिला बीटीसी मेंबर उनके पतियों के अपहरण हो रहे हैं, पुलिस उनसे लिखवा रही जबरन कि हम घूमने गए थे, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। जो विधानसभा में हुआ, जो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने किया, मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, मैं बड़ी रिस्पेक्ट उनकी करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो बार बार माइक में जोर जोर से करे तोड़ फोड़ नहीं, सरकारी संपत्ति ना तोड़ो। और जब सुमित हृदय जी का वीडियो आया कि सब कुछ सुरक्षित है, उन्होंने पूरा वीडियो दिखा, पेपर पढ़ते हैं, लेकिन माइक नहीं तोड़ा गया, कोई स्क्रीन नहीं तोड़ा गया, कोई टेबल नहीं तोड़ी गई, वो उन्होंने दिखा दिया इंटैक्ट था। और अध्यक्ष जी बार बार कह के एक आरोप पड़ रही थी विपक्ष पर, ये मुझे बड़ा, अध्यक्ष जी ने ये कभी नहीं कहा कि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों का है, चलिए इस बार के सत्र को हम सोमवार के दिन शुरू करते हैं। 4 साल हो गए मुख्यमंत्री के कार्यकाल को, दाबी जी के, एक भी सोमवार नहीं आया जिसमें प्रश्नकाल लगे। क्यों? केवल जब 2-4 एमएलए या कोई पूर्व विधायक बढ़ते हैं तो उस दिन कंडोलेंस, जिस दिन पता होता है कंडोलेंस इस बार 4-5 लोगों की है, उस दिन जो है सोमवार के दिन सत्र बुलाया गया है ताकि कंडोलेंस और सब कुछ खत्म हो जाए। तो इन चीज़ों में उनका संज्ञान नहीं है। लेकिन अब मैं आज समझ पा रहा हूँ कि जो महिला, जो अध्यक्ष अपने प्रोटोकॉल की चिंता कर रही, बार बार कह रही मेरे प्रोटोकॉल का क्या होगा, वो विधायकों की क्या सुरक्षा करेगी। यही बड़ा अफसोस है। किसी को छोटे जो वहाँ सिपाही हैं उनको सस्पेंड कर दिया, दरोगा को हटा दिया, लेकिन जिस एसएसपी के ऊपर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी और ये कहा कि उनका तबादला होना चाहिए यहाँ से, और इस योग्य नहीं है कि वो इलेक्शन जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों को हैंडल कर सके। 27 लोगों के इस चुनाव को अगर ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे तो बड़े इलेक्शन में क्या करेंगे, ये टिप्पणी है कोर्ट। उसके बावजूद उनको नहीं हटाया जा रहा। इसके बावजूद डीएम के खिलाफ भी वहाँ आक्रोश था, डीएम को ट्रांसफ़र की बात की थी और एसएसपी के सस्पेंड करके जांच की हम लोग ने मांग की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सरकार अपने जो कारिंदे हैं, चाहे वो अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए उस हद तक जाने के अपने मंडल अध्यक्षों को केस कमज़ोर करके ज़मानत करवा दी, जिसने संतरेसा में ओबीसी सेल के सदस्य मुख्य आरोपी हैं जिसमें हत्या हुई 14 साल की बच्ची की, उसको बचा रहे पिछले 1 साल से, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। और पुलिस के अधिकारियों को जिस दबाव में लेके काम कराया जा रहा, निश्चित ही इससे घृणित और कुछ नहीं हो सकता। सर, एक और वीडियो वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया पर जिसमें 18 करोड़ की बात है और जिसमें उसका कहना है कि मैं भी आत्महत्या करूंगा अगर जिस तरह की स्थितियाँ हैं। एसएसपी देहरादून को लेके बात की है कि मेरी शिकायत नहीं दर्ज की जा रही। उसमें उन्होंने जिक्र किया है अजय सिंह जी का, एसएसपी का, लेकिन अभी एक अजय सिंह का भी वीडियो जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया था और उसमें इस तरीके का नहीं निकला, लेकिन दोबारा हम संज्ञान उनकी वीडियो का लेके दोबारा जांच सौंप रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने दामन में लगे दागों को मिटाने के लिए कम से कम कुछ तो ठीक करें। कहीं तो जनता को विश्वास हो कि पुलिस का कहीं पर कोई रोल है। यहाँ तो ये हो गया नेताजी ने कुछ कहा तो वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। नहीं, इसमें एक दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे सत्ता जिस पार्टी की आती है, दलाल तंत्र वहीं पर खड़ा हो जाता है। चाहे बीजेपी हो या फिर जब सरकार में कांग्रेस थी तब वहाँ पर भी सत्ता के आसपास ऐसे ही लोग इधर उधर से आ जा रहे हैं। आपका कहना है हो सकता है ऐसे लोगों को चिन्हित किया ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो, लेकिन कांग्रेस के समय में इस तरीके के जघन्य अपराध नहीं हुए। हमारे किसी जिला अध्यक्ष ने या किसी ने इस तरह के कुकृत्य नहीं के। SSC में हाकम सिंह इनके जिला पंचायत सदस्य मुख्य आरोपी, पटवारी पेपर लीक में इनके मुख्य आरोपी इनके मंडल अध्यक्ष मंगलौर, अंकिता भंडारी में इनके मंत्री का बेटा पुलकित आर्या, VIP गायब। तो ये बीजेपी और कांग्रेस की बराबरी नहीं की जा सकती। हाँ, ये बात आपकी ज़रूर है कि जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको जो भी सत्ता के गलियारे हैं उनसे दूर रखा जाना चाहिए, उन पर नज़र होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है इसमें धराशायी है और जो जितेंद्र सिंह वाला केस है वो तो बहुत ही अफसोसजनक है। अगर उसको, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे उस बात को कहूँगा तो आप समझ भी जाएंगे। FIR कभी भी किसी मामले में 2 FIR कभी नहीं होती, और 44 नंबर की FIR उनके जो पिताजी ने दी जितेंद्र सिंह के, वो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ आता तो वो तो लिखा जाता है। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि फादर के द्वारा लिखाई गई FIR के बाद
3 घंटे के बाद पुलिस ने स्वयं जो है एक दूसरी एफआईआर 45 नंबर में लगा ली। ये कैसे हो सकता है? और हंटिंग का, अवैध हथियार का भी आरोप लगा दिया। पूरी साजिश जो है अपराधी को बचाने की है, उसके साथियों को बचाने की है। और कितना भी नाटक मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कर ले, ये जग जाहिर हो गया कि पुलिस और आपकी मिलीभगत है। चाहे वो पंचायत चुनाव में बदमाशी भी हो, नैनीताल में हाईकोर्ट के निर्देशों पे, हाईकोर्ट की टिप्पणियों से स्पष्ट हो जाता है आपने क्या किया। दोराहाट में तो स्पष्ट हो गया, 2 महिलाओं के पतियों का अपहरण हुआ। अपहरणकर्ता उनको कहीं सोमेश्वर से आगे छोड़ गए और सोमेश्वर के तात्कालिक जो वहाँ इंस्पेक्टर थे या जो भी दरोगा थे, उन्होंने उनसे जबरन ये लिखा लिया कि हम घूमने आए थे। घूमने जाता कोई नैनीताल जाता, घूमने जाता कहीं और जाता, घूमने के लिए उसको क्या कहते सोमेश्वर और वहीं जाने रह गया था। तो ये है। और उन्होंने कल मेरी जब मैं वहाँ धरना दे रहा था, उन्होंने माइक पे इन चीज़ों को कहा कि अमर सिंह ऐसा किया। उसके अलावा दोराहाट के दरोगा ने पीड़ितों की तो एफआईआर नहीं ली, 0 एफआईआर। मैंने कहा कानून है भारत का कि 0 एफआईआर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में लिखाई जा सकती है। संबंधित थाने को भेजने की जिम्मेदारी वहाँ की पुलिस की होती है। भारी झगड़े चल रहे थे, लोगों का अपहरण हो रहा था। ऐसे में उन महिलाओं से ये कहना इंस्पेक्टर का कि आप 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर रानीखेत जाके एफआईआर कराइए, ये बड़ा अफसोसजनक था। मेरे फ़ोन करने के बाद भी उन्होंने 0 एफआईआर लेने से मना किया। और उसके बाद 0 एफआईआर ना लेने की वजह से जो वहाँ गर्मा गर्मी हुई, उसमें वहाँ के जो पूर्व प्रमुख हैं दीपक भाई, जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनके ऊपर 307 जैसा मुकदमा लगा दिया। कोई सबूत नहीं, कोई घायल नहीं, किसी को चोट नहीं लगी, कोई इस तरह का वीडियो नहीं। लेकिन उसके बाद 307 इस तरह की पुलिस जो है प्रताड़ित करना चाहती थी, लेकिन हमारी कैंडिडेट जीती। और ये केस है। इसके अलावा अंकिता में आप सबने देखा, अभी बहुत समय नहीं हुआ, अंकिता भंडारी ने मोबाइल से मैसेज किए कि एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है और मैं नहीं देना चाहती और मेरे को जान को खतरा है। उसके बाद अंकिता का मर्डर हो जाता है, पुलकित आर्य पकड़े जाते हैं। लेकिन वो वीआईपी कौन था, इसकी जानकारी के बदले पुलिस की एक आला अधिकारी बोलती है हमारी इन्वेस्टिगेशन में वीआईपी एक कमरा निकला। तो क्या कमरे को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने की बात थी? तो ये पचने वाली चीज़ें नहीं है। और पुलिस का एक घिनौना चेहरा, ये मतलब जनता के सामने जिस तरीके से जा रहा है, ये केवल अपराध नहीं है, ये लोगों की भावनाओं और लोगों का जो विश्वास है कि पुलिस आएगी, हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, पुलिस है, हम सुरक्षित हैं, उस भावना के ऊपर भी एक बहुत बड़ी चोट के रूप में मैं देखता हूँ। इन घटनाओं से पुलिस से अगर पब्लिक का विश्वास उठ गया तो फिर पब्लिक तो अपने आप को हर समय असुरक्षित महसूस करेगी। ये बड़ा अफसोस है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।